हेलो दोस्तों, मेरी इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी मेरी और मेरे भाई की है, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी कि आखिर एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं इंदौर के एक छोटे से शहर नीमच से हूँ। हमारा परिवार हमेशा से साधारण था, पर संस्कारों और प्यार से भरपूर था। मेरे परिवार में मेरी माँ, पापा और मेरा सौतेला भाई अमन था। माँ और पापा दोनों ही नौकरी करते हैं। मेरी माँ एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और पापा पोस्ट ऑफिस में हैं। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और स्कूल में टॉप करती थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था उनकी दूसरी शादी, जो मेरे लिए एक नई चुनौती लेकर आई थी। मेरा सौतेला भाई अमन मेरी माँ की दूसरी शादी से है। अमन उम्र में मुझसे 3 साल छोटा है। मेरी माँ ने जब दूसरी शादी की थी तब मैं सिर्फ 8 साल की थी। उस समय माँ ने कहा था, कविता, अब तुम्हें एक भाई मिलेगा। तुम हमेशा शिकायत करती थी कि तुम्हारे साथ खेलने वाला कोई नहीं है। उस समय सच में मुझे अच्छा लग रहा था। वह नटखट था और प्यारा भी। शुरुआत में हमारे बीच एक अच्छे भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। वह हमेशा मेरी मदद करता था, चाहे वह स्कूल का प्रोजेक्ट हो या घर का काम। वह मुझसे बहुत हंसकर बातें करता और मुझे लगता था कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगी। अमन पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए स्कूल के दिनों में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और गलत संगत में पड़ गया। बस दिन भर घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता और जब मैं उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देती तो वह टालम टोल कर देता था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि अमन का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। वह ज़रूरत से ज़्यादा मेरे आसपास रहता था और मुझे छोटी छोटी बातों पर छूने की कोशिश करता था। पहले तो मुझे लगा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन उसकी नज़रें और हरकतें मुझे परेशान करने लगी। एक दिन मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, तभी अमन ने आकर किताब छीन ली और बोला, दीदी, यह क्या बोरिंग चीज़ पढ़ती रहती हो, चलो बाहर चलते हैं। मैंने झुंझलाते हुए कहा, अमन, तुम मेरे कमरे में बिना पूछे क्यों आते हो? और यह किताब मेरी पसंद की है, तुम्हें इससे क्या मतलब? वह हंसते हुए बोला, अरे दीदी, तुम इतने गुस्से वाली क्यों बनती हो? हंस भी लिया करो। मैंने उससे किताब वापस छीन ली और उसे कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन अमन वहीं बैठा रहा और बड़बड़ाता रहा, दीदी, तुम बहुत खड़ूस हो। मैंने गुस्से में कहा, अमन, अभी के अभी बाहर जाओ, वरना मैं माँ को बुलाऊंगी। माँ का नाम सुनते ही अमन बाहर चला गया और मैंने राहत की सांस ली। एक बार माँ ने मुझसे कहा कि तुम अमन के लिए खाना परोस दो। मैंने चुपचाप उसकी प्लेट तैयार की और जब मैं खाना टेबल पर रखा तो अमन ने मजाक के अंदाज में कहा, दीदी, ये क्या बनाया है? ऐसा खाना तो जेल में मिलता होगा। मैंने उसकी प्लेट छीन ली और कहा, तो मत खाओ, खुद बनाकर खा लो। कुछ देर बाद मैंने उससे मेरे फ़ोन में कुछ देखते हुए पकड़ लिया। तभी मैंने उससे पूछा, अमन, तुम मेरे फ़ोन में क्या कर रहे हो? वह मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, बस देख रहा था कि आप किससे बातें करती हैं। मैंने उसके हाथ से फ़ोन झटक लिया और कहा, यह है मेरी निजी चीज़ है। तुमसे किसने कहा कि तुम इसमें ताक झाँक करो? वह मजाक वाले लहजे में बोला, दीदी, इतना क्या छुपा रही हो? कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं है? मैंने गुस्से में कहा, अमन, एक बार और मेरे फ़ोन को हाथ लगाया तो देख लेना। अमन को मेरी परेशानी बढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। वह कभी मेरी अलमारी खोल देता था तो कभी मेरे नोट्स छुपा देता। एक दिन मैंने देखा कि मेरी डायरी गायब थी। मैंने पूरे कमरे में खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिली। तभी अमन मेरे कमरे में आया और बोला, दीदी, कुछ ढूंढ रही हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी डायरी ली है? वह बस सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन पहले मुझे बताओ, इसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरी चीज़ छूने का कोई हक नहीं है, अभी के अभी वापस दो। वह हाथ से डायरी मेरे सामने फेंक कर बोला, लो दीदी, इतना गुस्सा मत किया करो।
एक बार मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, तभी अमन ने आकर मुझसे कहा, दीदी चलो फिल्म देखने चलते हैं। मैंने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, तुम जाओ। वह वहीं खड़ा रहा और कहने लगा, तुम्हारी यह पढ़ाई तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मैंने हैरानी से कहा, अमन तुम क्यों हर वक्त मुझे परेशान करते हो? अपना काम क्यों नहीं करते तुम? वह गुस्से में बोला, क्योंकि तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि अमन सिर्फ मजाक ही नहीं करता, बल्कि जानबूझकर मेरी सीमाओं का उल्लंघन करता है। उसकी हरकतें अब मुझे परेशानी से ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी। एक बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी अमन मेरे पास आया और बोला, दीदी आपके बालों में तेल लगाऊं? मैं थोड़ा चौंकी, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने उससे मना किया, लेकिन वह जिद करने लगा। उसने कहा, मुझे अच्छा लगता है आपकी मदद करना। उस दिन मैंने उसे मना नहीं किया, लेकिन जब वह मेरे बालों में तेल लगा रहा था तो मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगी। फिर मैं उठी और वहाँ से चली गई। कुछ दिनों बाद एक रात की बात है, जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मेरी नींद खुली, मगर कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, लेकिन अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब मैं सचेत हो गई थी और मैंने अपने दरवाजे को अंदर से बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक रात मैंने अपने कमरे के पास किसी के कदमों की आहट सुनी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ अमन खड़ा था। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह हंसते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस देख रहा था कि आप ठीक हो या नहीं। उसके जवाब ने मुझे परेशान कर दिया। अमन का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। वह मेरे कमरे में बिना पूछे आने जाने लगा। एक दिन उसने मेरे लिए दूध लाकर दिया। मुझे उसकी हरकतों पर शक था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह इतना गिर सकता है। उस रात मैंने दूध पीकर सोने की कोशिश की तो अचानक मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे अपने शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रात भर मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो। मैंने अपनी चिंता किसी से साझा नहीं की, लेकिन मैं मन ही मन बहुत डर गई थी। मेरे अंदर का शक अब मजबूत हो चुका था, इसलिए मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया। उस रात भी उसने मुझे दूध लाकर दिया और मैं वहीं दूध पीकर सो गई। अगली सुबह जब मैंने कमरे की फ़ोटोज़ देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें साफ दिख रहा था कि अमन मेरे कमरे में आता है, वह मुझे उठाकर देखता है कि मैं सोई या नहीं, फिर वह किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बाद उसके 3 दोस्त आते हैं और फिर उन्होंने मेरे साथ जो किया वह सोचकर मेरी आत्मा कांप जाती है। अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर माँ और पापा को सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें फ़ोटोज़ दिखाए तो वह हैरान रह गए। पापा ने अमन को बुलाया और उससे सच्चाई पूछी तो अमन ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन नहीं माना। मुझे बस पैसों की ज़रूरत है और यह मेरे लिए सबसे आसान तरीका था। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तभी पापा ने उसे डंडे से बहुत मारा और तुरंत पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। घटना के कुछ दिन बाद मुझे बेचैनी सी रहने लगी और मुझे उल्टियाँ होने लगी। इसलिए मैं अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने जो कहा उससे मेरा दिल दहल गया। मैं गर्भवती थी। डीएनए टेस्ट से पता चला कि वह बच्चा अमन का नहीं बल्कि उसके दोस्त का था। मुझे तुरंत अबॉर्शन करवाना पड़ा। अमन को उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई और उसे जेल हो गई, लेकिन इस घटना ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि यह उन सभी लड़कियों के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे समझे अपने परिवार या किसी भी दोस्तों पर भरोसा करती है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को बताने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सचेत करना है, ताकि ऐसी घटना आपके साथ घटित ना हो।
दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।